हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वैनिशिंग टूल के बारे में सीखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम अपनी इमेज ले लेते हैं। ये हमारी इमेज है जो इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं। हर एक अलग अलग इमेज में आप कैसे यूज कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारी पहली इमेज है। अब मान लीजिए कि आपको ये जो फ्रेम आपको दिखा है यहाँ पे, इस पे आपको इमेज लगानी है। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वैनिशिंग टूल का। वैनिशिंग टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इमेज में किसी दूसरी इमेज को लगाना एकदम रियल तरीके से, एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल तरीके से। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इमेज आपको लगानी है ये आपको याद रखना है और ये सबसे मेन है। जो इमेज आपको लगानी है उसको सबसे पहले ऑल सेलेक्ट करते हुए, तो जैसे कि ये वाली इमेज अगर मुझे उसमें लगानी है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A करूँगा और कंट्रोल C करूँगा, जो कॉपी के लिए होता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप क्या करोगे, आप जाओगे एडिट में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन। ओके, वैसे कंट्रोल C आपको पता ही होगा। तो इस वाले फ्रेम पे हमको ये वाली इमेज लगानी है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, फिर आप जाओगे फिल्टर में। उससे पहले आप क्या करोगे, इसको अनलॉक और एक न्यू लेयर ले लोगे। ठीक है, आपकी मेन लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। तो ये वाली लेयर आपकी एक्टिव होगी क्योंकि इसके ऊपर आपको इफेक्ट देना है। अब आप जाएंगे फिल्टर में, यहाँ पे आपको मिलेगा वैनिशिंग पॉइंट। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल V। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये है वैनिशिंग पॉइंट। अब जो आपको वैनिशिंग पॉइंट में स्टार्टिंग में टूल मिलता है वो है ये। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ये है क्रिएट पैनल। ठीक है, अब आप जब कंट्रोल प्लस किया मैंने जूम इन करने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके आपको जूम टूल, हैंड टूल मिलता है और ये है आपका आई ड्रॉपर टूल। सबके आगे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। फिर आपके सामने कुछ ऐसा ये एक बॉक्स बन के आएगा, स्क्वायर बन के आएगा। आप ये जो स्क्वायर है ये एक एक पॉइंट लगाएगा जो एक पैनल बनाएगा। ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट्स आप लगा सकते हो कुछ इस तरह, और ये था लास्ट पॉइंट। तो अगर इसके बाद आप लेके जाओगे तो नहीं जाएगा, सिर्फ 4 पॉइंट पे ही वर्क करता है ये। ठीक है, ये एक पैनल इसने बना लिया है। अब आपको पता कैसे चलेगा आपका पैनल सही बना है या गलत। अगर ये ब्लू या येलो है, जब ये ब्लू या येलो होता है तो इसका मतलब ये सही बना है। देखिए, अब मैं इसको अगर एडजस्ट करूँ तो आप देखें जैसे कि मैंने इसको एडजस्ट किया ये येलो हो गया। ठीक है, येलो भी आपका सही होता है और आपका ये जो ब्लू है ये भी सही है, इस पर भी आपकी इमेज लग जाएगी। लेकिन अगर ये रेड हो जाए, अब जैसे कि मैं इसको इमेज से बाहर ले जाऊंगा कुछ इस तरह, तो ये हो गया रेड। जब रेड होगा ये, इसका मतलब आप इसमें इमेज नहीं लगा सकते हो। ओके, कंट्रोल रेड किया मैंने तो यहाँ पे पहले जैसा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। जो हमने इमेज कॉपी करी थी उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने किया कंट्रोल V, तो वो इमेज आ जाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये बड़ी इमेज है इस समय। अब इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे टूल मिलता है जो है ट्रांसफॉर्म टूल। इसको ही यूज करके आप अपने इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, जैसा आपको करना हो आप वैसा कर सकते हैं। इस समय आप देखेंगे कि ये कैसे मूव हो रही है। अगर आपको एक रेशियो और एक ऑर्डर में इसको मूव करना है तो आप यूज करोगे ऑल्ट और शिफ्ट का। ठीक है, जिससे इसका रेशियो नहीं बिगड़ेगा और ये बिल्कुल जैसी इमेज है वैसी की वैसी यहाँ पे लग जाएगी। तो इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे। तो जैसे हम इसके यहाँ पे लेके गए ये अपने आप इसके अंदर फिट हो गई है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे सेट करोगे। शिफ्ट होल्ड किया हुआ है मैंने, शिफ्ट और कंट्रोल होल्ड किया है। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, यहाँ से होल्ड करते हुए इसको सेंटर से आप चाहो तो मूव कर सकते हो। इस समय कुछ भी होल्ड नहीं किया मैंने, पहले मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट होल्ड किया था। ये लग गई आपकी इमेज। अगर आपको ये इमेज सही लग रही है कि हाँ लग गई है तो आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको और भी मिलते हैं यहाँ पे आपको मिलता है मार्की टूल का, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर सबसे ऊपर आपको मिलता है यहाँ पे फ्लिप का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये रहा फ्लिप। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसको लेफ्ट टू राइट फ्लिप कर देगा। ओके, और ये रहा आपका। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्लॉप। ओके, ये रहा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अप टू डाउन फ्लिप कर देगा कुछ इस तरह। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन भी काम में आते हैं, जब आपको यूज करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। ये जो आपका हैमबर्गर मेन्यू है इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है शो एजेस, ये आपको दिखाने नहीं दिखाने। फिर आपको यहाँ पे रेंडर निकालने के लिए ऑप्शन मिलता है, एक्सपोर्ट आपको निकालने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो ये आगे के ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे ब्रश टूल मिलता है आपको। यहाँ पे कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका मन हो। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ पे कुछ लिखना है या फिर कुछ भी करना है तो कुछ इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये ब्लर हो गया, ये कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डायमीटर का। तो डायमीटर से आप साइज समझ सकते हो, जो आपने ब्रश लिया उसका आपको साइज क्या रखना है। नेक्स्ट आपके सामने आता है हार्डनेस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इसकी हार्डनेस कितनी रखनी है। अगर आप हार्डनेस कम कर दोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, फिर आता है ऑपेसिटी, इसके बारे में भी आपको पता है कि जो आप कलर चूज कर रहे हो उसकी आपको कितनी ऑपेसिटी रखना है। फिर आता है हीट। ठीक है, आप ब्रश कर रहे हो
ओके, अब जैसे कि मैं इसका डायमीटर बढ़ा दूँ तो आपका ये ब्रश देखेंगे आप कितना बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने आती है हार्डनेस। अगर हम इसको बढ़ा दें तो एकदम हार्ड हो गया। अब इसको हम बिल्कुल कम कर देंगे तो एकदम सॉफ्ट ब्रश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने ऑपेसिटी। आपको पता ही है कि आपको ऑपेसिटी आपको अपने कलर की कितनी रखनी है, ये आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आता है हील। अगर हम इसको ऑफ कर दें तो जैसा हमने कलर यूज किया है वैसा ही आएगा। ऑपेसिटी यहाँ पे 56 है इसलिए बिल्कुल लाइट आ रहा है। अगर मैं इसको 100% कर दूं तो पूरा रेड चलेगा जो हमने कलर चूज किया है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ल्यूमिनेंस का। अब ये क्या करता है, ये आपने जो कलर सेलेक्ट किया उसको तो रखता ही है, साथ में थोड़ा सा उसको ब्लर भी कर देता है। ठीक है, तो लाइट कर दिया। अब नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आता है हील को। अगर आप टोटल ऑन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट देता है, जो भी आप कलर यूज करेंगे उसको कुछ ऐसा कर देगा, ब्लर कर देता है, ऐसा इफेक्ट देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आता है आई ड्रॉपर टूल का। अगर आपको कोई और कलर लेना हो तो आप आई ड्रॉपर टूल का यूज कर सकते हैं, जो ब्रश में कलर फिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ये रहा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है, यहाँ पे मेजर टूल मिलता है आपको। ओके, तो ये जो आपने पूरा एक बॉक्स बनाया, अगर आपको उसको मेजर करना है तो आप कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पे मेजर का ऑप्शन आ रहा होगा, ये स्केल बन के आता है, तो आपको होल्ड करते हुए लेके जाना है। ठीक है, आपको यहाँ से आगे लेके जाना है, जहाँ पे भी देखना है आपको यहाँ पे डिग्री मिल रही है और यहाँ पे आपको लेंथ मिल रही है। ठीक है, आपको सेकंड बनाना है तो आप ऐसे लेके जा सकते हो। एक और ओके, तो ये मेजर टूल है, ये इस तरह वर्क करता है। फिर नेक्स्ट आपके सामने हैंड टूल आता है, आपको जहाँ पे भी मूव करना हो आप कर सकते हो। फिर आपके सामने आता है जूम टूल। नॉर्मली क्लिक करोगे जूम होगा और होल्ड करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन हो चुके हैं। एक रह गया है ये वाला, तो ये ऑप्शन रह गया है, ये है स्टैम्प टूल। ठीक है, इसका यूज अभी आपको यहाँ पे नहीं है, जब होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको इसका कोई भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने ये इमेज लग जाएगी कुछ इस तरह, जैसा हम चाहते थे वैसी इमेज इसमें लग गई है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली इमेज है, इस पर अगर आपको वैनिशिंग पॉइंट का यूज करना हो, आपको यहाँ पे कोई इमेज लगानी है या सिंपल वॉल पे लगानी है, तो आप कैसे यूज करोगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मुझे ये वाली इमेज लगानी है तो मैंने किया Ctrl+A Ctrl+C को कॉपी करने के लिए। अब जिस पे हमें लगाना है उस वाली इमेज पे जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट पे जाएंगे। अगर आपकी लेयर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो आप उस लेयर पे जाके राइट क्लिक करके रेस्ट्राइज लेयर आप कर देंगे, जिससे वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हट जाएगी, क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करता। ठीक है, अब हम जाएंगे फिल्टर में, यहाँ पे हम यूज करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। उस एरिया का हम सिलेक्शन लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्शन मैंने लिया हुआ है इसलिए ये बन के आ गया। अब अगर मैं इसको कुछ ऐसा लेके जाऊँ तो ये रेड हो गया, यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते और यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक और बनाना है तो आप क्या करोगे, सेम आप जाओगे यहाँ पे क्रिएट पैनल टूल पे। मान लीजिए आपको यहाँ पे वॉल पे लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक क्लिक यहाँ पे सिंपल, एक क्लिक यहाँ पे, 4 पॉइंट आप लगा दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपनी इमेज लेके आओगे, Ctrl+V प्रेस किया मैंने। अब हम यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे और इसको स्केल करते हुए स्मॉल करेंगे। इमेज बहुत बड़ी है इसलिए ये भी हमारी इमेज और यहाँ पे लग गई। यहाँ पे मैंने फ्लॉप कर दिया क्योंकि इमेज उल्टी हो गई थी। Ctrl एंड Alt होल्ड करते हुए मैंने कुछ इस तरह यहाँ पे सेट कर दिया और ओके। तो आप ऐसे भी एक इमेज लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इसको और किस में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई अपना पोर्टफोलियो दिखाना है तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे आप फ्रेम्स ले लोगे, उसमें अपनी जो भी वर्क बनाया वो लगा के दिखा सकते हो। तो ये इस तरह वर्क करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो वैनिशिंग पॉइंट के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।